साल 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस के खिलाफ मायावती कोई तीसरा मोर्चा बना सकती हैं और इस तीसरे मोर्चे में क्या हमें चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी देखने को मिल सकती है। थ्योरी क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजनीति में असंभव जैसा शब्द नहीं नजर आता, क्योंकि कभी भी किसी भी पार्टी का गठबंधन, कोई भी नेता का पाला बदल देखने को मिल सकता है। और ये पुराने एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है कि कभी अरविंद केजरीवाल के खास रहे राघव चड्ढा आज बीजेपी में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के खास रहे आज बीजेपी में हैं। गठबंधन की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में जिस तरीके से टीवीके और कांग्रेस का गठबंधन हुआ वह भी बहुत चौंकाने वाला था। और तो और ऐसे कई और घटनाक्रम इस बात का एग्जाम्पल बनते हैं। बात आती है बीएसपी और एएसपी के अलायंस की। थ्योरी से समझते हैं। देखिए, दोनों गठबंधन मुश्किल दिखता है, ये बहुत सवाल है एक अहम, क्योंकि दोनों ही दल दलित राजनीति पर आधारित हैं। बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक बड़ा और स्थापित है। चंद्रशेखर आजाद युवा और उभरते दलित नेतृत्व के रूप में उसी स्पेस में आते हैं। इससे सीधा टकराव बनता है, सहयोग नहीं। दूसरा है नेतृत्व का सवाल। मायावती लंबे समय से बीएसपी की एकमात्र चेहरा रही, वहीं चंद्रशेखर आजाद अपने संगठन को स्वतंत्र नेतृत्व के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दोनों में नेतृत्व साझा करना भी मुश्किल हो सकता है। तीसरा, राजनीतिक रणनीति। बीएसपी अक्सर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाती रही। चंद्रशेखर की पार्टी अभी छोटी और विस्तार की स्थिति में है। बीएसपी के लिए छोटे दल से गठबंधन का लाभ सीमित माना जाता है। अब इसकी संभावना क्या खत्म हो जाती है कि इनके बीच गठबंधन होगा ही नहीं? तो पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनीति में गठबंधन अक्सर परिस्थितियों पर बदलते हैं। अगर 2027 या 2029 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनता है, या अगर बीजेपी अन्य गठबंधन को रोकने के लिए दलित एकता की जरूरत महसूस होती है, तो सीमित सीटों पर समझौता हो सकता है। अभी की स्थिति में गठबंधन की संभावना बेहद ही कम है, लेकिन राजनीति में स्थायी दुश्मन या दोस्ती नहीं होती, इसलिए भविष्य में परिस्थितियों के हिसाब से समीकरण बदल सकते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ा था, 2024 में सांसद बने और बीएसपी का एक भी सांसद नहीं था, वह भी चर्चा का विषय था। अब सवाल ये भी आता है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी और एएसपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो इसका सीधा असर दलित वोट बैंक और चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी दलित आधारित वोट एक पार्टी है। बीएसपी का एक मुश्त वोट बैंक थोड़ा कमजोर हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद को फायदा ये मिल सकता है कि वे युवाओं और नए दलित नेतृत्व की छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर अकेले लड़ते हैं तो वोट तो मिल सकता है, लेकिन सीटें कम जीतने की संभावना रहती है। उनका प्रभाव कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रह सकता है, मतलब वोट बढ़ सकता है लेकिन सीटों में बदलना मुश्किल होगा। दलित वोट बैंक बंटने का सीधा फायदा बीजेपी और एनडीए को मिल सकता है। कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, इससे बीएसपी या चंद्रशेखर दोनों को नुकसान होगा। अगर बीएसपी आजाद समाज पार्टी अलग अलग लड़ते हैं, दलित वोट विभाजित होगा। दोनों के अलग लड़ने से सबसे बड़ा नुकसान दलित वोट की एकता को होगा। बीएसपी अभी भी बड़ी पार्टी रहेगी, लेकिन उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो सकती है। चंद्रशेखर का प्रभाव बढ़ सकता है, वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन सीट सीमित। आकाश आनंद को आगे मायावती ने कर रखा है, लेकिन क्या वो चंद्रशेखर की काट बन पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।